दोस्तों, क्या आपने 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर 2 देख ली है? अगर नहीं देखी है तो अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि इस मूवी की हाइप किस लेवल तक पहुंच चुकी है। क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं है, ना ये शाहरुख की है, ना सलमान की और ना ही आमिर खान की। यानी कि ना तो ये खानदान की है, ना थूकदान की और ना ही पीकदान की है। क्योंकि अभी तक लोगों को आदत पड़ चुकी थी कि जब ईद का माहौल हो, ईद का मौसम आए, ईद की तारीख आए, तो उस समय पर खानदान, थूकदान, पीकदान की कोई ना कोई फिल्म आती थी। और इनके सारे के सारे गणित फेल हो जाया करते हैं, क्योंकि आजकल ना सारे के सारे फ्लॉप मूवीज बनाने में बिजी हैं। आज पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक ही मूवी का डंका बज रहा है, जिसका नाम है धुरंधर। धुरंधर 2 तमाम बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, इसका अंदाजा लोगों को शुरू से था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन 200 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन कर लिया है। ऐसा कर ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है। एक तरफ तो इसने सुनहरे पर्दे पर आग लगाई हुई है कलेक्शन की, और दूसरी आग लगाई हुई है लेफ्ट विंग के में। मैं देख कर आ रही हूँ धुरंधर 2। किस लिए देख कर आ रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये अपना काम बना लिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। और ये सारे के सारे लोग ना इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। प्रोपेगेंडा मूवी क्या होती है, इस पर मैंने अलग से 10 फिल्मों की पूरी लिस्ट बनाई है, जिस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के रिकॉर्ड्स के बारे में कि इसने कौन कौन से अब तक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो कि पूरे के पूरे लेफ्ट लॉबी और इस्लामिक लॉबी के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। और भारतीय इस्लामिक लोगों के चेहरे पर तमाचा इसलिए भी क्योंकि सारे के सारे लोग भी धुरंधर मूवी का बायकॉट कर रहे हैं। और इसका दूसरा कारण यह भी है क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों की पूरी जमात जो है वो हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय तो नहीं बोलती है, लेकिन इस फिल्म के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी तक को भारत माता की जय बंदूक की नोक पर ही सही पर बुलवाते हुए दिखा दिया है। इससे हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई जितनी भी दीमक नमक हराम गद्दार कौम है ना, इनकी फट करके फ्लावर हो गई है। भारत माता दोस्तों, जब भी कोई ऐसी फिल्म जो पाकिस्तान, रॉ, आईएसआई या फिर इंडिया पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स पर बनती है, तो लेफ्ट लिबरांडू और इस्लामिक सर्कल का पहला रिएक्शन होता है कि ये मूवी तो प्रोपेगेंडा है। धुरंधर 2 के साथ भी यही हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक तरफ इसे जिंगोइस्टिक नैरेटिव ड्रिवन प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यही फिल्म पहले दिन ही 100 करोड़ से ज्यादा कमा करके हिंदी ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। मजेदार बात यह है कि जिन्होंने पार्ट 2 देख लिया है, अब वो पार्ट 1 को बेटर बता रहे हैं, जो उस समय पर पार्ट 1 को भी प्रोपेगेंडा बता रहे थे। धुरंधर जो फर्स्ट आई थी, एक ऐसा एंगल नहीं था कि भारत के राजनीतिक माहौल को प्रभावित करे, बल्कि एक एंटरटेनिंग मानी गई थी। लेकिन ये दूसरा जो आई है धुरंधर सेकेंड, जिसमें बड़ा हिंसा वगैरह है, ये ठीक वैसी सी ही बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में अटल बिहारी जी बहुत बुरे थे, लेकिन जब आडवाणी जी सामने आए तो अटल बिहारी जी देवता मानुष हो गए थे। जब मोदी आया तो आडवाणी और अटल बिहारी देव पुरुष हो गए थे। और जब योगी जी सामने आए तो जो लोग नरेंद्र मोदी को दानव और शैतान तथा मौत का सौदागर बता रहे थे ना, वो सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये योगी हमारा पिंड नहीं छोड़ रहा है। और वही चीजें आपको मूवी के अंदर भी देखने को मिलती हैं। यानी कि जो रियलिटी में हुआ वही चीजें फिल्म के अंदर दिखाई गई, लेकिन इनके द्वारा उसको प्रोपेगेंडा कहा जाना अभी बंद नहीं हुआ है। और तब तक बंद नहीं होगा जब तक ये मूवी तकरीबन कम से कम 2000 करोड़ रुपए न कमा ले, क्योंकि वो जश्न ही नहीं होता है जिसमें कि इस प्रकार की रुदालियां मातम न मनाए। अब इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जो लोग फिल्म को सच में थिएटर में देख करके बाहर निकल रहे हैं, उनके रिएक्शन इन लोगों से बिल्कुल अलग हैं। जबरदस्त, मजेदार, गजब, एक नंबर मूवी, शानदार मूवी, शानदार, क्रेजीएस्ट वाइफ, मस्त पता चल गया बड़े साहब को। We absolutely loved it. Great work, आदित्य धर। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। एनडीटीवी बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर 2 ने पहले ही दिन इंडिया नेट में लगभग 102 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो पहले पार्ट यानी कि धुरंधर की ओपनिंग से करीब करीब
4 गुना ज्यादा है। इंडियन एक्सप्रेस और अन्य ट्रेड अपडेट्स भी साफ लिख रहे हैं कि 102.55 करोड़ रुपए पहले दिन इस फिल्म ने कमा लिए हैं, जो कि बॉलीवुड की 113 साल की सबसे बड़ी ओपनिंग है। अब सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। सबसे पहले डे 1 कलेक्शन का किंग किसे माना जाता था? वो था बकरी खान, जिसकी एक फिल्म आई थी बुढ़ापा, जिसको नाम दिया गया था जवान। इसने कारपोरेट बुकिंग वगैरह सब कुछ करवा करके लगभग 65.50 करोड़ रुपए पहले दिन दिखाए थे कि भैया हमने कमाए हैं, और ये कहता था कि हमारी कमाई अब तक की सबसे बड़ी कमाई है। उसके बाद में जब धुरंधर 1 आई थी और उसने 1300 करोड़ रुपए कमा लिए, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर बकरी खान के जितने भी फॉलोअर्स हैं या तथाकथित पंखे हैं, वो यही चेपते रहे कि भैया अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली जो मूवी रही है वो रही है बुढ़ापा। किसकी? बकरी खान की। इसके बाद में नंबर आता है हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की सीक्वल स्त्री 2, जिसने की इंडिपेंडेंट डे पर लगभग 51.8 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी, जिसमें की पेड प्रीव्यू भी शामिल था। यह कलेक्ट करके वो 2024 की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग मूवी बनी थी। तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की हु कॉल हिम ओजी, इस फिल्म ने भी पेड प्रीव्यू समेत इंडिया नेट में लगभग 90 से 91 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन किया था, और ये 2025 की सबसे धमाकेदार शुरुआत दर्ज की गई थी। लेकिन इन सब के ऊपर धुरंधर 2 द रिवेंज आती है, और सारी की सारी खबरों के और डेटा के अनुसार यह फिल्म सीधे ही 102 करोड़ रुपए छापती है पहले ही दिन। यानी कि 100 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग देने वाली ही नहीं, बल्कि हिस्टोरिक एंट्री देने वाली मूवी बन जाती है। इसी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि पहले पार्ट यानी कि धुरंधर ने डे 1 पर तकरीबन 28 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि सीक्वल ने उसी यूनिवर्स से 4 गुना ज्यादा की ओपनिंग निकाली है। यानी जो रिकॉर्ड जवान, स्त्री और हु कॉल हिम ओजी जैसे मेगा स्टार प्रोजेक्ट के पास थे, उन्हें एक 4 घंटे की फिल्म, जो कि एक भारी स्पाई थ्रिलर से भरी हुई फिल्म है, वो एक झटके में ही इन सबको पीछे छोड़ देती है। यह फिल्म बुधवार को अपने पेड प्रीव्यू के साथ में स्टार्ट होती है और इसको एक एक्सटेंडेड वीकेंड मिलता है, लेकिन वीकडेज में भी इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो तकरीबन 70 से 80% चल रही है। अगर आप सुबह ही पूरे दिन में इसके कई शोज ढूंढने लग जाएं और आपको बालकनी कह लो या फिर रिक्लाइनर कह लो उसके टिकट चाहिए, तो किसी भी शो में आपको उसके टिकट नहीं मिलेंगे। संडे तक हाउसफुल हो चुकी है ये मूवी, और उससे बड़ी बात कि ये पूरी की पूरी फिल्म ना 4 घंटे के आसपास की है, और इतने बड़े रन टाइम वाली फिल्म के लिए इतना बड़ा कलेक्शन, इतना बड़ा क्रेज और इस तरीके की ऑक्यूपेंसी, इस तरीके की उसकी ग्रोथ एकदम असाधारण है। ये फिल्म आईमैक्स हिंदी में भी आई है और वहां पर इसकी ऑक्यूपेंसी तकरीबन 67% के आसपास हुई है। उनमें भी नाइट के जो शोज हैं वो 76% तक पहुंच चुके हैं। यानी कि जहां पर टिकट ही 1500 रुपए से स्टार्ट होता है, वहां पर भी इसके हाउसफुल चल रहे हैं। और ये सब कुछ तब है कि ना तो इसके अंदर कोई लव एंगल दिखाया गया है, ना ही इसके अंदर कोई रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, और सारी बात छोड़ दो, इनके जो 5-7 सॉन्ग भी है ना इस पूरी फिल्म के अंदर, वो भी फिल्म के रिलीज होने से कुछ घंटे पहले ही रिलीज किए गए थे। और ट्रेलर का तो आप लोगों को पता ही है कि भाई ट्रेलर जो है ना वो मूवी के रिलीज होने से कुछ ही दिन पहले आया था, और जब पेड प्रीव्यू चल रहा था उस टाइम तक भी प्रिंट तैयार नहीं हुए थे, उसमें भी आधा घंटा सारी जगह लेट हुआ। साउथ के जो जितने भी शोज थे वो भी कैंसिल करने पड़ गए थे, तब जाकर के इस फिल्म का इतना बड़ा क्रेज है। अब मैं यहां पर आपको छोटी छोटी 2 बात याद दिलाना चाहता हूं। कभी के टाइम में महेश बाबू ने एक बात कही थी और उसने कहा था कि हम अपनी फिल्में कभी भी हिंदी में डब नहीं करेंगे, जिसको देखनी होगी हमारी भाषा में ही देखेगा। आज वही महेश बाबू बड़ी फिल्म लेकर के हिंदी भाषा में आ रहा है राजा मौली के साथ में, और जितने भी सारे साउथ के सारे एक्टर एक्ट्रेसेस थे जो कभी अपनी भाषा के इस प्रकार से गुमान करके बोले भी होंगे, वो भी सारे के सारे आज धुरंधर की बड़ाई कर रहे हैं। यानी कि पूरे हिंदुस्तान की सारी फिल्म इंडस्ट्री को पता लग गया है कि भाई हिंदी बेल्ट अच्छा कंटेंट चाहती है जो उनको बॉलीवुड नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब से हम सब लोगों को हिंदी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, अभी तक इस फिल्म के बारे में किसी भी खानदान, थूकदान, पीकदान ने ढंग के शब्द नहीं बोले हैं। उनका कोई ट्वीट या इस प्रकार की पोस्ट नहीं आई है जो कि धुरंधर के बारे में कोई ढंग की बात कर सके। यानी कि पूरी की पूरी जो जमात है ना वो एक तरफा हुई बैठी हुई है, और सारों का पूरा जो खान पान है वो चलता कहां से था? दाऊद से। और उस दाऊद की जिस प्रकार से इस फिल्म के अंदर गत पीटी गई है ना, वो भी खास तौर पर कब
ईद के मौके पर आने वाली फिल्म ने इसने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है पूरी की पूरी हिंदी बेल्ट को, खासतौर पर उन लोगों को जो अब तक बॉलीवुड को देख करके ब्रेन वॉश हो रहे थे। उससे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, किस प्रकार से दाऊद फिल्मों को फंड करता था। वो फिल्में खानदान थूकदान पीकदान बनाते थे, ईद का मौका हो या फिर दीपावली का मौका हो, इन पर अपनी फिल्में लाते थे और उन फिल्मों के अंदर ना एक इस्लामिक प्रोपेगेंडा हुआ करता था। चाहे आप किसी भी फिल्म को उठा करके देख लीजिए जो ईद और दीपावली के और होली के आसपास में आया करती थी, उन सारे के सारे प्रोपेगेंडा के ऊपर ना केवल धार मार करके धर साहब ने दिया है, वो जितने प्रोपेगेंडा सारे के सारे चले थे उन सबको एक झटके में तराशते हुए यहां पर पाकिस्तानी तक से भारत माता की जय बुलवा दी है। भारत माता और जितने खानदान थूकदान पीकदान के लोग थे, जितने भी पूरी की पूरी दाऊद गैंग के लोग थे, जितने भी दाऊदवुड के लोग थे, वो सारे के सारे अपनी फिल्मों को उठा करके कहां भाग गए हैं? जून और जुलाई के पार, यानी कि ईद के इर्द गिर्द भी कोई भी अपनी फिल्म का रिस्क नहीं लेना चाहता है। सलमान खान ने तो अपनी फिल्म का नाम ही बदल दिया है और गलवान से मातृभूमि कर दिया। जो लाने वाला था ना इस दौरान में, वो भी लेकर के उसको भाग चुका है कि नहीं भाई अभी हम रिलीज नहीं करने वाले हैं। तो ये होता है पावर कि जब हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके, जब हम वास्तविकता और फिक्शन को एक साथ मिलाते हैं, उसके साथ जब हम कलात्मकता को परोसते हैं, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है। उससे राष्ट्रभक्त लोग खुश होते हैं और देश के गद्दार लोग इसी प्रकार से रोते हैं। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं, फिल्म बहुत जबरदस्त होने वाली है, तकरीबन 2000 करोड़ तक जाएगी, लेकिन इन लोगों का R&D रोना इसी प्रकार से जारी रहना चाहिए, नहीं तो अच्छी चीजों को नजर भी लग जाती है। क्योंकि हर अच्छी चीज के ऊपर एक काला टीका अवश्य लगना चाहिए, वरना नहीं तो चीजों को नजर लग जाया करती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी तो रुदाली गैंग आना बाकी है, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाने में और ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि धुरंधर को देख करके जितना मजा नहीं आता, उससे ज्यादा तो इन लोगों के रोने धोने से आनंद आता है। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।